नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में डबल खुशखबरी लेके आया हूं दोस्तों, अगर आप डिफेंस पेंशनर हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। आप अपोलो हॉस्पिटल में मुफ्त में इलाज करा सकते हैं। देश भर के कई जगह के अपोलो हॉस्पिटल्स को अब ईसीएचएस में एमपैनल किया गया है। जी हां दोस्तों, आपके भी नजदीक का अपोलो हॉस्पिटल एमपैनल हुआ हो सकता है। कुल मिलाकर के 229 नए बड़े बड़े हॉस्पिटल्स ईसीएचएस में एमपैनल हो गए हैं। आगे लिस्ट दिखाऊंगा। रक्षा मंत्रालय का अभी लेटर जारी हुआ है, वो आगे आपको दिखा के समझाऊंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, राज्यसभा में टीओआर के जो पॉइंट रखे गए थे 8वें पे कमीशन के, उन पॉइंट में से 2 ऐसे पॉइंट हैं जिन पॉइंट से हमें अगर 8वां पे कमीशन देरी भी हो जाए तब भी फायदा मिल सकता है। जी हां, अब लगभग ये तय है कि 8वां पे कमीशन देरी होगा। तो ऐसे में क्यों न सरकार पेंशनर और कर्मचारियों को अंतरिम रिलीफ दे, अंतरिम राहत दे। इसको लेकर भी एससीजेसीएम ने अपने टीओआर के पॉइंट में 2 महत्वपूर्ण पॉइंट डाले हैं। उनके बारे में भी आगे बात करेंगे दोस्तों। इसके साथ ही साथ स्पर्श द्वारा पुराने भुगतान किए जा रहे हैं। किस तरीके के भुगतान? देखिए दोस्तों, एलटीए का भुगतान, कम्यूटेशन का भुगतान, डिसेबिलिटी एलिमेंट का भुगतान, ओआरओपी का एरियर का भुगतान, एडिशनल पेंशन का भुगतान, एक्स ग्रासिया का भुगतान, इस तरीके से बहुत सारे पुराने एरियर्स, बहुत सारे पुराने बचे हुए पैसों का भुगतान स्पर्श ने अभी हाल फिलहाल में किया है। इसके बारे में भी आगे जानकारी हासिल करेंगे। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सभी कैटेगरी के पेंशनर के लिए लागू है ये भुगतान। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इन्हीं विषयों को लेकर। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह ये सामने जो आंकड़े आप देख पा रहे हैं, अभी भी बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। वो निरंतर वीडियोस तो देखते हैं, लेकिन लगता है कि भूल जाते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो अगर आप भी ये सोच रहे हैं आज करूंगा कल करूंगा और छूट रहा है, तो आने वाले समय में आपके लिए नुकसान ये होगा कि आपसे महत्वपूर्ण जानकारियां छूट जाएंगी। इसीलिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। लेकिन अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर चाहते हैं, आपका पेंशन का प्रॉब्लम अगर साझा करना चाहते हैं, तो तब आपको चैनल को ज्वाइन करना है। नीचे जो ज्वाइन वाला काला बटन आप देख पा रहे हैं, उसको क्लिक करके ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन का मिनिमम एक फीस लगता है। और साथ ही साथ आप जैसे ही वीडियो को लाइक करते हैं, आपको एक हाइप का ऑप्शन दिखेगा। ये साइड में आप देख पा रहे हैं। जैसे आप लाइक करेंगे, नीचे हाइप का ऑप्शन है, उस हाइप का ऑप्शन में भी क्लिक करके मुझे 70 पॉइंट आप दे सकते हैं। जी हां, ये हाइप का ऑप्शन में क्लिक करके जैसे आप 70 पॉइंट देंगे तो वीडियो को यूट्यूब और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये सारे कार्रवाइयां जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते दोस्तों। वीडियो में सबसे पहली जानकारी डिफेंस पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है, खुशखबरी है। अब अपोलो हॉस्पिटल में भी हो पाएगा मुफ्त इलाज। टोटल 229 हॉस्पिटल शामिल हो गए हैं। जी हाँ, ईसीएचएस में एमपैनल्ड नए हॉस्पिटल्स का लिस्ट जारी किया गया रक्षा मंत्रालय की तरफ से। चलिए सीधा लिस्ट देखते हैं दोस्तों। ये सामने जो आप कागज देख पा रहे हैं, डॉक्यूमेंट देख पा रहे हैं, ये रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया डॉक्यूमेंट है। यानी कि ईसीएचएस में नए नए हॉस्पिटल एमपैनल हो गए हैं दोस्तों। और ईसीएचएस में लगभग सभी जगह के अपोलो हॉस्पिटल भी एमपैनल हो गए हैं। ये एक बड़ी बात है। अब ईसीएचएस के कार्डधारी जितने भी पेंशनर हैं, जितने भी डिफेंस पेंशनर हैं, उनके लिए ये खुशखबरी है कि ईसीएचएस ने कुल मिलाकर के 229 नए हॉस्पिटल को एमपैनल्ड हॉस्पिटल के तौर पर ले लिया है। यानी कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं आपके जगह के हिसाब से कौन से हॉस्पिटल एमपैनल हो गए हैं, यहां पर आपको देखने को मिलेगा। जी हां, आगरा, अहमदाबाद, अजमेर, अंबाला, इस तरीके से यहां पर जगह का नाम है पहले, उसके आगे कौन सा हॉस्पिटल उस जगह में एमपैनल है, नया हॉस्पिटल, वो यहां पर पूरा लिस्ट आपको देखने को मिलेगा। आप अगर ध्यान से देखेंगे यहां पर बेंगलोर का अपोलो हेल्थ एंड लाइफस्टाइल लिमिटेड, यानी कि बेंगलोर में अपोलो हॉस्पिटल को एमपैनल कर दिया गया है। इसी तरीके से और भी हॉस्पिटल हैं, देखिए अच्छे खासे नामी गिरामी हॉस्पिटल एमपैनल हो गए हैं। आप यहां पर पूरा लिस्ट देखेंगे दोस्तों, तो कई जगह पर अपोलो हॉस्पिटल को एमपैनल किया गया है। आप यहां देखिए पूरा हॉस्पिटल का लिस्ट में नीचे सरका रहा हूं। चेन्नई का भी अपोलो हॉस्पिटल एमपैनल हो गया है, देखिए। इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारे जो अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं उनको एमपैनल कर दिया गया है। खास करके मैं अपोलो का आपको बता देता हूं कहां कहां के अपोलो एमपैनल हो गए हैं। हैदराबाद का अपोलो भी एमपैनल हो गया है, ये देखिए। इसके साथ ही साथ उन जगहों पर और भी बाकी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स एमपैनल हो गए हैं। आप पूरा लिस्ट देख पा रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप देखेंगे दोस्तों
तो और भी नीचे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जिनको एमपैनल कर दिया गया है। ये देखिए कोलकाता में भी अपोलो हॉस्पिटल एमपैनल हो गया है। उसी तरीके से आपका जो भी जगह है, देखिए लुधियाना में बहुत सारे हॉस्पिटल एमपैनल हो गए हैं। इसी तरीके से और भी हॉस्पिटल्स हैं। आप यहाँ पर पूरा लिस्ट देख पा रहे हैं दोस्तों, पूरा लिस्ट मैं नीचे सरका रहा हूं। इसको आपका जहां पर भी आपका जगह है वहां पर आप समझ सकते हैं कि कौन सा आपके एरिया में हॉस्पिटल एमपैनल हुआ है। नई दिल्ली का जो अपोलो हॉस्पिटल वो भी एमपैनल हो गया। ये देखिए ये बड़ी खबर है पेंशनर्स के लिए ना। अपोलो हॉस्पिटल पटना वाला भी देखिए, पटना का अपोलो हॉस्पिटल भी एमपैनल हो गया है। खास करके मैं आपको बता रहा हूं अपोलो हॉस्पिटल कहां के एमपैनल हो गए हैं। तो आप देख पा रहे हैं अपोलो हॉस्पिटल विजयवाड़ा का भी, अपोलो हॉस्पिटल वारनगल का भी हो गया है, अपोलो हॉस्पिटल विशाखापट्टनम का भी हो गया है। इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स एमपैनल हुए हैं। ये बहुत बड़ी जानकारी है पेंशनर्स के लिए। आपको अगर ये लिस्ट चाहिए दोस्तों तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा, मैं आपको ये पूरा लिस्ट भेज दूंगा, पूरा लेटर भेज दूंगा। और आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो आप चैनल को ज्वाइन करेंगे तो मेरा मेंबर ओनली वाला वीडियो देखने से आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। फिर आप व्हाट्सएप नंबर में मुझे संपर्क कीजिए, मैं पूरा ये लिस्ट भी आपको भेज दूंगा। अगर आपके आसपास भी कोई बड़ा हॉस्पिटल अगर एमपैनल हो गया है, अपोलो या ऐसा ही कोई हॉस्पिटल, तो आप भी अब उस हॉस्पिटल में मुफ्त में ईसीएचएस के जरिए इलाज करा सकते हैं। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर 8CPC में डिले होगा तो क्या अंतरिम राहत मिल सकता है? अंतरिम राहत जेसीएम के पॉइंट में है, राज्यसभा में भी हुआ है पेश। जी हां दोस्तों एससी जेसीएम ने जो पॉइंट्स टीओआर के भेजे थे, जिन पॉइंट्स को भारत सरकार ने राज्यसभा के पटल में भी रखे थे, वहां पर दो ऐसे पॉइंट हैं जिन पॉइंट के जरिए भारत सरकार अगर 8वां पे कमीशन देरी भी हो जाए तब भी हमें अंतरिम राहत दे सकती है। जी हां, पॉइंट्स अहम है दोस्तों, क्योंकि ये पॉइंट शायद इसीलिए डाले गए कि 8वें पे कमीशन में देरी हो जाए तो कम से कम अंतरिम राहत पेंशनर्स और कर्मचारियों को मिल सके। अब क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे कर्मचारी संगठन, पेंशनर संगठन ने धरना प्रदर्शन का भी प्लानिंग किया है, 8वें पे कमीशन को लेकर ऐलान किया हुआ है। तो इन धरना प्रदर्शन में इन पॉइंट्स को भी उठाना पड़ेगा कि 8वां पे कमीशन अगर देरी होता है तो कम से कम भारत सरकार उससे पहले ही अंतरिम राहत दे दे। जी हां, चलिए जो राज्यसभा में जवाब दिया था भारत सरकार ने उस पर ये कौन से पॉइंट है उसको देख के समझते हैं। दोस्तों भारत सरकार ने जब 22 जुलाई 2025 को राज्यसभा में 8वें पे कमीशन के कुछ टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस के पॉइंट रखे थे, जो एससी जेसीएम की तरफ से आए हुए पॉइंट थे। उन पॉइंट्स में दो ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जिन पॉइंट्स को अगर 8वां पे कमीशन देरी होता है तो लागू किया जा सकता है, और उन पॉइंट्स को अगर एक्सेप्ट किया जाए तो 8वें पे कमीशन में जो देरी हो रही है उसको कहीं ना कहीं कंपेंसेट किया जा सकता है। जी हां, ये देखिए एससी जेसीएम की तरफ से भेजे गए जो ये पॉइंट थे, ये आप यहां पर देख पा रहे हैं किनको किनको लागू रहेगा और किस तरीके से बहुत सारे पॉइंट हैं। इनमें से अगर पे कमीशन देरी हो जाए तो कौन से पॉइंट इंप्लीमेंट करने से अभी पेंशनर और कर्मचारियों को फायदा हो सकता है, उसके पॉइंट भी सम्मिलित थे। जी हां, ये एफ नंबर में आप पॉइंट देख पा रहे हैं, टू डिटरमाइन द इंटरिम रिलीफ टू बी सैंक्शन्ड इमीडिएटली टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स मेंशन्ड इन ए अबव। यानी कि जो ऊपर वाला जो लिस्ट है, ये जो पेंशनर और कर्मचारियों का ये ए में जो लिस्ट है, इन पेंशनर और कर्मचारियों को कंपेंसेट करने के लिए इंटरिम रिलीफ दिया जा सकता है। यानी कि पे कमीशन में अगर देरी हो जाए तो ये पॉइंट अगर सरकार इंप्लीमेंट कर दे तो कहीं ना कहीं मुआवजे के तौर पर, पे कमीशन देरी होने के मुआवजे के तौर पर काम कर सकता है ये टीओआर का पॉइंट। देखिए इंटरिम रिलीफ के बारे में बात की गई है, यानी कि पे कमीशन लागू होने से पहले ही कुछ जो है रियायत, कुछ इंटरिम रिलीफ दिया जाए। और अगला पॉइंट इसी से जुड़ा हुआ है, ये भी महत्वपूर्ण है, जी वाला पॉइंट देखिए, टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ डियरनेस अलाउंस ऑब्लिक डियरनेस रिलीफ इमीडिएटली टू बी मर्ज्ड विथ पे एंड पेंशन। देखिए ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के सिनारियो में अगर ये दो पॉइंट अगर इंप्लीमेंट किए जाएं तो 8वां पे कमीशन देरी होने से भी पेंशनर और कर्मचारियों को नुकसान नहीं होगा। जी हां दोस्तों, यानी कि 8वां पे कमीशन लागू करने से पहले भारत सरकार अंतरिम रिलीफ दे, और दूसरा पॉइंट में भारत सरकार डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ को मर्ज करे। अभी डियरनेस रिलीफ और डियरनेस अलाउंस 55% है, तो भारत सरकार अगर 50% को मर्ज कर दे तो कहीं ना कहीं अंतरिम राहत के तौर पर इसको देखा जा सकता है। तो एससी जेसीएम ने
ये बहुत ही विचार विमर्श करके शायद पॉइंट डाला होगा कि अगर 8वें पे कमीशन में देरी भी हो जाए तो इन दोनों पॉइंट के ऊपर अगर जोर दिया जाए, क्योंकि अभी 19 सितंबर को रेलवे विभाग का धरना प्रदर्शन भी है, तो इस धरना प्रदर्शन के दौरान सरकार अगर 8वें पे कमीशन में देरी करती है तो ये 2 पॉइंट टीओआर के लागू करे, इसको भी आगे रखना पड़ेगा, ताकि पे कमीशन में देरी होना लगभग तय है तो कम से कम अंतरिम रिलीफ के तौर पर कुछ ना कुछ तो मिले। ये 2 पॉइंट या तो डीएडीआर का मर्जर हो या तो फिर अंतरिम राहत दिए जाने की बात हो। ये पॉइंट काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है आज के सिनारियो में, क्योंकि पे कमीशन का देरी होना तय है तो भारत सरकार इन दोनों पॉइंट्स पर तवज्जो दे और पे और पेंशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ अंतरिम राहत जरूर दे। आप क्या मानते हैं? अगर पे पेंशन रिवीजन 8वें पे कमीशन में देरी होता है तो कुछ ना कुछ अंतरिम राहत 1 जनवरी 2026 से पेंशनर और कर्मचारियों को जरूर मिलना चाहिए। ये मेरा मानना है, ये मेरी मांग है। आप भी समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। गुड न्यूज, स्पर्श ने शुरू की एलटीए, कम्यूटेशन, डिसेबिलिटी एलिमेंट, ओआरओपी एरियर, एडिशनल पेंशन, एक्स ग्रासिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा का भुगतान। जी हाँ दोस्तों, और ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सबका भुगतान है दोस्तों कई सारे हमारे बकाए बचे होते हैं, जानकारी ना होने की वजह से या कुछ दिक्कतों की वजह से वो नहीं मिल पाता, लेकिन आप पेंशनर जागरूक बन गए हैं। आप पेंशनर्स अपने ग्रीवेंसेस डाल रहे हैं, अपने केस प्रोसेस कर रहे हैं और स्पर्श को भी इतने सारी चीजें भुगतान करना पड़ रहा है। एक स्पर्श का सक्सेस स्टोरी सामने आया है जिसमें इन सारी चीजों के बारे में जिक्र किया गया है, उसको देखते हैं। चलिए दोस्तों, स्पर्श ने कुछ हाई वैल्यू एरियर्स पेंशनर्स को भुगतान किए हैं, जिसका पूरा ब्यौरा आप यहां पर देख पा रहे हैं। कितने रुपए का भुगतान हुआ है, कितने पेंशनर को हुआ है, आप देख पा रहे हैं। आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, सभी कैटेगरी के पेंशनर को कुल मिलाकर के 2,89,03,377 रुपए भुगतान किए गए हैं स्पर्श द्वारा। देखिए, अब इन पेंशनर को 33,52,643 रुपए का भुगतान हुआ है और इनको फैमिली पेंशन सही से नहीं दिया गया था। अगले पेंशनर की अगर आप देखेंगे तो डिसेबिलिटी एलिमेंट का भुगतान उनको सही से नहीं किया गया था, जिसका नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट बैंक से जाने के बाद 4,49,671 रुपए का भुगतान हुआ है। आप यहां पर देखिए, और ये नोशनल इंक्रीमेंट का भुगतान किया गया है। नोशनल इंक्रीमेंट का एरियर के तौर पर 1,03,518 रुपए का भुगतान किया गया है। आगे ये देखिए, ये सैंक्शनिंग अमाउंट टाइम बार्ड एरियर्स, देखिए ये 15,83,925 रुपए का भुगतान, ये देखिए इनको पेंशनर को किया गया है। आगे आप देखिए, बहुत हैवी अमाउंट में पेंशनर का भुगतान किया गया है अभी हाल फिलहाल में स्पर्श द्वारा। अब देखिए यहाँ पर बहुत तरीके के भुगतान है, किसी को एडिशनल पेंशन का भुगतान किया गया है, तो किसी को एक्स ग्रासिया का भुगतान किया गया है, तो किसी को ओआरओपी 2 का एरियर का भुगतान किया गया है। ये देखिए बहुत सारे पेंशनर्स का भुगतान बचा हुआ था। ये देखिए एलटीए का भी भुगतान हुआ है। एलटीए यानी कि लाइफ टाइम एरियर, पेंशनर के मृत्यु हो जाने के बाद जो पैसा मिलता है उसका भी भुगतान किया गया है। ये देखिए अब स्पर्श पीबीओआर, देखिए ये देखिए, अब इनको भी देखिए 1,24,655 रुपए का भुगतान किया गया है, यहां पर आप देख पा रहे हैं। इसके साथ ही साथ आप देखिए इन पेंशनर को भी 6,58,894 रुपए का भुगतान स्पर्श द्वारा किया गया है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे पेंशनर्स का जो है भुगतान बचा हुआ था। अब एयरफोर्स के पेंशनर, ये देखिए एयरफोर्स के पेंशनर का भी अनमेरिड डॉटर को जो पेंशन मिलना था उसका भुगतान नहीं हुआ था, 4,35,305 रुपए का भुगतान हुआ है। ये देखिए कम्यूटेशन का भुगतान नहीं किया गया था पेंशनर को, 16,75,427 रुपए अभी भुगतान किया गया स्पर्श द्वारा। आप यहाँ देखिए डिसेबिलिटी एलिमेंट का भुगतान 4,01,957 रुपए। इसी तरीके से आप देख पा रहे हैं एलटीए का पैसा 9,94,986 रुपए। इसी तरीके से एलटीए का पैसा, ये देखिए ग्रीवेंस डालने के बाद ये सारे भुगतान हुए हैं। नेवी के भी पेंशनर हैं, आप देखिए 50% जो बच्ची को और वाइफ को पेंशन का आधा भुगतान करके भी ये एरियर का भुगतान किया गया। आप देखिए एडिशनल पेंशन में भी गलत भुगतान किया गया था, जिसका एरियर का भुगतान किया गया है। यहां पर आप देख पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सक्सेस स्टोरी है दोस्तों। आप देखिए बहुत सारे पेंशनर्स का पैसा छूटा हुआ, बचा हुआ पैसा स्पर्श द्वारा अभी भुगतान किया जा रहा है। आप देखेंगे तो पूरा डिटेल्स यहां पर आपको मिलेगा, कितना सारा पेंशनर का पैसा बचा हुआ था जिसको अभी भुगतान किया गया है। तो ये बड़ी बात है, आप भी जागरूक बने। कुछ आपका छूटा हुआ है तो सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालें, आप स्पर्श में ग्रीवेंस डालें, आप आरटीआई डालें, ताकि आपका भी छूटा हुआ पैसों का भुगतान हो सके दोस्तों। स्पर्श से अब लगातार भुगतान होगा
अगर आप जागरूक होंगे तब। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।